नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सावन में भूल कर भी 3 चीज़ों का दान ना करें, घर नष्ट हो जाता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं सावन के महीने में मनुष्य को ये 5 चीज़ें कभी दान नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन में पापों का आगमन होता है। दोस्तों, दान करना आवश्यक है। दान के बगैर न तो आपका भला होगा और ना ही किसी भूखे प्राणी का भला। दान करना हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना आप बाकी कार्य करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि मनुष्य को अपने पूरे जीवन में कम से कम 2 बार गुप्त दान अवश्य करना चाहिए। इससे नरक नहीं जाना पड़ता। दान सर्वश्रेष्ठ, मंगलकारी और आपके लिए बहुत ही शुभ माना गया है। परंतु क्या आप जानते हैं, कई वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते, जो कि भगवान शिव बताते हैं कि ये 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिसे आप दान नहीं कर सकते, और खासकर सावन के महीने में तो भूलकर भी दान ना करें। साथ ही हम ये भी जानेंगे शिव महापुराण के अनुसार वो कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान अगर आप करते हैं तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो, कैसी भी तकलीफ़ें क्यों ना हो, निश्चित रूप से दूर हो जाती है। दोस्तों, आपसे एक विनती करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, पहली चीज़ है नमक। सोमवार के दिन नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी, फिर जो परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात ध्यान रखना आवश्यक है, नमक डली वाला होना चाहिए। जो हम आपको बता रहे हैं यानी कि डली वाला, दरअसल ये साबुत नमक होता है। ये एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल गोल होता है, जिसे साबुत डली वाला नमक कहते हैं। वो अगर आपको मिल जाए तो उसे अगर आप दान करते हैं सावन में तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा है गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपको आपके जो रिश्ते होते हैं श्रेष्ठ होते हैं। अब यह रिश्ता आपका किसी से भी हो सकता है। पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है और आए दिन क्लेश होते हैं, झगड़ा होता है, अगर नौबत तलाक तक पहुंच गई है तो आप महादेव की शरण में जाएं। महादेव देवाधिदेव हैं, वो आपके समस्त संकट को दूर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से बीमार है तो आप ज्योतिष के पास जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे वो आपको यही कहेगा कि भगवान शिव की शरण में जाओ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराओ, महामृत्युंजय अनुष्ठान कराओ, रुद्राभिषेक कराओ। आपको वो कोई और देवता या फिर कोई और उपाय बता देते हैं कि आप उनकी शरण में जाएं और आप ये उपाय करें। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ भगवान शिव की शरण में जाने को आपको कहूँगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुँच गया है और आपको कहे यानी कि आपको आने वाली परेशानियां, आपको लगता है जैसे कि आपकी परेशानियां आपको पीछे ही आपका नहीं छोड़ रही है, तो आपसे कहेंगे हम कि महादेव की शरण में जाएं। महादेव को सोमवार के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चाहे बाप रिश्ते का हो या फिर कोई पति पत्नी के बीच में हो, माँ का हो रिश्ता, बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा, तो एक बात याद रखिए कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों, गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम आप अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज़ है तिल। शिव महापुराण में वर्णित है तिल का दान करना व्यक्ति का अगर आत्मविश्वास डगमगा रहा, यानी कि आप कभी कभी देखते होंगे कि व्यक्ति बहुत ज्ञानी होने के बाद भी उसका आत्मविश्वास उसका साथ नहीं देता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं परंतु जब वो इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल उनका साथ नहीं देता। जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ से वो लौट आते हैं, जानकारी के बाद भी वो वहाँ से लौट आते हैं और वो तरक्की नहीं प्राप्त कर पाते, यानी कि हार मान जाते हैं। तो इस स्थिति में सोमवार के दिन आप तिल का दान जरूर करें। तिल का दान आप काले कपड़े, सफ़ेद कपड़े कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान, आप काले तिल का भी दान कर सकते हैं, सफ़ेद तिल का भी दान कर सकते हैं। यानी कि तिल 2 प्रकार के होते हैं, काला तिल और एक सफ़ेद तिल। तो आप काले तिल का दान करना चाहें तो शनिवार के दिन आप करें, ये भी बाकी शुभ माना जाता है।
इससे व्यक्ति के दुर्भाग्य छू भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, अनाज का दान करने से माँ अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी खाली नहीं रखती। जैसे कि आप सभी लोग को जानते हैं कि माँ अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, माँ जगदम्बा स्वरूप है, और उन्होंने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। यानी कि जो जो व्यक्ति अन्न का मान सम्मान करेगा उसका अन्न कभी खाली नहीं रहेगा, लेकिन जो अनादर करेगा उसका खाली रहेगा। इसलिए सदैव अन्न का मान सम्मान करिएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। आप कोई छोटी सी बात मत समझिए इस बात को। अन्न भंडार आपके खाली नहीं रहेंगे। अगर आप अन्न का दान करते हैं तो आपके भंडार खाली कभी नहीं रहेंगे। आपके ऊपर महादेव की कृपा बरसेगी, घर धन से भरा रहेगा। दोस्तों, दोनों चीज़ें एक साथ जोड़कर इसीलिए देखी जाती है कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव वो भरा रहता है, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की लक्ष्मी कभी यानी कि नहीं वह छोड़कर जाती, सदैव रहती हैं। तो इस प्रकार दान आप अवश्य करें। शिव महापुराण में बताए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपके पूर्ण जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत बनाने के लिए रविवार के दिन किसी गरीब को आप 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। मंगलवार को बंदर को चने के साथ गुड़ खिलाने से भी चने का दान करना भी अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा पा लेता है और उसका मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। बुध ग्रह के लिए हरी मूंग का दान करना सर्वश्रेष्ठ है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का दान करें। इससे व्यक्ति के बृहस्पति ग्रह यानी कि गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, और गुरु जब मजबूत होते हैं तब व्यक्ति एक से बढ़कर एक सुख प्राप्त करता है, रंग से राजा बन जाता है। शुक्रवार का दान माता लक्ष्मी जी के निमित्त करें। माता लक्ष्मी को समर्पित रहता है शुक्रवार के दिन, इसलिए जरूर इस दिन आपको ज़रूरतमंद लोगों को सफ़ेद खीर का दान करना चाहिए, दूध से बनी हुई। इससे जीवन में धन की कमी नहीं होती। शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करने से माता लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है, कई हजार गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शनिवार के दिन शनिदेव को समर्पित है, इसलिए काले तिल जरूर आपको अर्पित करने चाहिए, दान करने चाहिए, सभी पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, जो व्यक्ति गरीब को कपड़े का दान करता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं क्या दान ना करें सावन के महीने में, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। सावन में भूलकर भी फटे कपड़े किसी को दान ना करें। पहली चीज़, सड़ा गला कभी दान ना करें अनाज, ये दूसरी चीज़ है। और अगर आपके पास टूटे फूटे चप्पल जूते हैं तो उसे भी दान ना करें, तीसरी चीज़ है। इससे आपका दुर्भाग्य आपको आ सकता है। आपके घर में अगर झाड़ू पड़ी है तो झाड़ू भी आप दान ना करें, ये चौथी चीज़ है। नहीं तो लक्ष्मी जी आपका साथ छोड़ देंगी और भगवान महादेव की कृपा नहीं बरसेगी। घर के जो बर्तन हैं वो भी दान ना करें सावन में, नहीं तो महालक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान ना करें सावन में। नुकीले वस्तुएं जैसे कि चाकू, सुई, ब्लेड आदि का दान ना करें। साथ ही कन्यादान भी ना करें। कन्यादान देते समय भी विशेष चीज़ों का ध्यान रखें कि वर कैसा है, योग्य है कि नहीं कन्या के प्रति। तो दोस्तों, ये थे जो आपको सावन में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। फटे पुराने चीज़ें दान ना करें। महादेव के निमित्त जो महादेव को सबसे प्रिय वस्तु वो भी दान सावन के महीने में ना करें। तो दोस्तों, जरूर कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को